मैंने अपनी लाइफ में पहले वो सीखा जो मुझे दूसरों ने सिखाया और फिर एक्चुअल में मैंने वो अपनाया जो मुझे ज़िंदगी ने सिखाया कि तुमसे बेहतर तुम्हें कोई जान नहीं सकता, तुमसे बेहतर तुम्हें कोई खुश नहीं रख सकता और तुमसे बेहतर तुम्हारी कोई केयर नहीं कर सकता। बड़ी मेहनत लगी है ये मुस्कान पाने में, वो हौसला वो गरूर वापस लाने में। हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में शेयर करूंगी ऐसे पौधे जो डोरमेंसी पीरियड में भी उनकी ओवरऑल ग्रोथ अच्छे से चलती है, यानी कि कुछ ऐसे पौधे जो पूरा साल हरे भरे रहते हैं। सर्दी गर्मी का इन पौधों पर खास इफ़ेक्ट नहीं पड़ता और अगर आपके घर में कम स्पेस है या आप बिगनर हैं तो आप इन पौधों को अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। ये पौधे हार्डी होने के साथ साथ ज़्यादा जगह भी नहीं लेते हैं, सो आप इन्हें छोटे छोटे कंटेनर में लगा सकते हैं। फ्रेंड्स, स्क्रीन पर जो प्लांट आप देख रहे हैं ये है ऑक्सैलिस ट्रायंगुलरिस प्लांट। ये एक बेहद ही खूबसूरत परमानेंट ऑर्नामेंटल प्लांट है जिसमें पिंक कलर के फ्लावर्स ब्लूम करते हैं। वैसे तो ये एक परमानेंट प्लांट है, समर में इसकी ग्रोथ बहुत अच्छे से चलती है और इस पौधे में छोटे छोटे पिंक कलर के फ्लावर्स भी ब्लूम करते हैं। ये पौधा बल्ब से ग्रो किया जाता है और इस पौधे को प्रोपोगेट भी बल्ब को सेपरेट करके ही किया जाता है और ये पौधा मोस्ट हार्डी प्लांट है। बेसिकली इसकी जो लीव्स हैं काफ़ी डेलिकेट होती हैं, बहुत ही सॉफ्ट होती हैं। फ्लावर्स की ब्लूमिंग के लिए आप इन पौधों को थोड़ा सा धूप में रख सकते हैं। समर में इस पौधे ने बहुत ही अच्छी ब्लूमिंग भी दी, बट अब जैसे विंटर स्टार्ट हो जाती हैं जहाँ दूसरे पौधे जो हैं डोरमेंसी में चले जाते हैं, उनकी ग्रोथ अच्छे से नहीं चलती है। एट प्रेजेंट आप यहाँ पर ये देख सकते हैं इस पौधे में फ्लावर्स तो नहीं ब्लूम कर रहे हैं, बट इस पौधे की ग्रोथ बहुत अच्छे से चल रही है। कहीं से भी ये पौधा आपको अनहेल्दी सा नहीं लग रहा है। सारा टाइम ये पौधा सर्दियों में दिन भर की धूप में मैं रखती हूँ और जब रात होती है तो मैं इस पौधे को थोड़ा सा शेड प्रोवाइड कर देती हूँ, यानी कि रात की ठंड से इस पौधे को बचाना होता है जिससे इस पौधे की ग्रोथ बहुत अच्छे से चलती है। तो ये मोस्ट हार्डी प्लांट है फ्रेंड्स, सर्दी गर्मी का इस पौधे पर ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। डोरमेंसी पीरियड में भी ये पौधे अब इनकी ग्रोथ जो होती है ओवरऑल बहुत अच्छे से चलती है। आप चाहें तो इन पौधों को अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। फ्रेंड्स, नेक्स्ट आप यहाँ पर ये देख सकते हैं ये है एस्पेरेगस फर्न। एस्पेरेगस फर्न भी मोस्ट हार्डी प्लांट में से आता है और इसकी वैसे तो बहुत सारी वेराइटीज़ होती हैं और इस पौधे की ज़्यादा हाइट नहीं रहती है, सो इसे आप छोटे छोटे कंटेनर में लगा सकते हैं और ये मोस्ट हार्डी प्लांट है। पूरा साल ये पौधे हरे भरे रहते हैं और आप ये देख सकते हैं मैंने इन पौधों को अपनी छत पे ही लगाया हुआ है। अभी भी इन पौधों की ग्रोथ बहुत अच्छे से चल रही है, कहीं से भी ये पौधा देखने में अनहेल्दी सा नहीं है। इसकी हैंगिंग बास्केट भी बनती है, वो भी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगती है। ये पौधा आप बहुत ही मिनिमम प्राइस में आज भी अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सर्दियाँ हैं तो सर्दियों में पौधे जो हैं वो सारे ख़राब हो जाते हैं। बहुत से हार्डी प्लांट भी होते हैं जिन्हें आपको ज़रूर अपने गार्डन में ऐड करना चाहिए। फ्रेंड्स, विंटर में मोस्टली परमानेंट प्लांट जो होते हैं उनकी ग्रोथ जो है वो स्लो हो जाती है क्योंकि धूप उनको प्रॉपर मिलती नहीं है, जिसके कारण वो फोटोसिंथेसिस जो है वो प्रॉपर नहीं हो पाता, जिसके कारण ये जो पौधे अनहेल्दी से हो जाते हैं, इनकी लीव्स येलो होकर गिरना शुरू हो जाती हैं। स्क्रीन पर जो प्लांट आप देख रहे हैं ये है टेबल कामनी का प्लांट और ये देख सकते हैं सर्दियों में भी ये पौधे की ग्रोथ बहुत अच्छे से चल रही है, जबकि हमारे JNK में बहुत ही अधिक ठंड भी पड़ती है। छोटे से पॉट में लगा हुआ है, यानी कि 4 इंच के पॉट में भी आप ये देख सकते हैं इसकी ग्रीनरी भी मेंटेन है और इसकी ग्रोथ भी अच्छे से चल रही है। हालांकि सर्दियों में पौधों की ग्रोथ थोड़ी सी स्लो ज़रूर हो जाती है, बट इनकी ग्रीनरी आज भी मेरे गार्डन में मेंटेन है। तो ये भी मोस्ट हार्डी प्लांट है फ्रेंड्स। हालांकि ये पौधे थोड़े से कॉस्टली ज़रूर रहते हैं, 200-250 रुपये के प्राइस में ये पौधे आपको नर्सरी में मिल सकते हैं, बट ये पौधे पूरा साल हरे भरे रहने वाले पौधे हैं जिन्हें आपको ज़रूर अपने गार्डन में ऐड करना चाहिए। फ्रेंड्स, नेक्स्ट जो प्लांट आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये है बेबी रबर प्लांट, जिसे पेप्रोमिया प्लांट भी कहा जाता है। स्क्रीन पर मैंने इसकी 2 वेराइटीज़ आपके सामने रखी हुई हैं, एक ग्रीन है, दूसरी इसकी वेरीगेटेड है। ये भी मोस्ट हार्डी प्लांट है। वैसे तो ये परमानेंट प्लांट है, पूरा साल आपके गार्डन में बने रहते हैं, बट विंटर में ये पौधे बहुत ही अच्छी ग्रोथ करते हैं जिसे आप छोटे कंटेनर में लगा सकते हैं और इन पौधों को भी बड़े ज़्यादा धूप की नेसेसिटी भी नहीं होती, बड़े ज़्यादा बड़े बड़े पॉट की भी नेसेसिटी नहीं होती, यानी कि छोटे कंटेनर में और वेल ड्रेन मिट्टी में आप इन पौधों को लगा सकते हैं। कटिंग से और लीव से ये पौधे इजीली प्रोपोगेट हो जाते हैं। तो ये भी मोस्ट हार्डी प्लांट है जिसे आप छोटे छोटे कंटेनर में लगा सकते हैं। बहुत ही जल्दी ये पूरे पॉट को कवर भी कर लेता है और बहुत ही ब्यूटीफुल ये प्लांट होता है। तो ये पौधा भी आप अपने गार्डन में शामिल कर सकते हैं।
फ्रेंड्स नेक्स्ट जो प्लांट आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये है बोट लिली का प्लांट। और ये बोट लिली का प्लांट जैसे कि ये आप देख सकते हैं ये 8 इंच के पॉट में लगा हुआ है और बहुत ही अच्छी इसकी ग्रोथ भी चल रही है। ये भी एक बहुत ही लो मेंटेनेंस प्लांट है जिसे आप आउटडोर इंडोर लगा सकते हैं। पूरा साल इन पौधों की ग्रोथ भी अच्छे से चलती रहती है और ये पौधे पूरा साल हरे भरे रहते हैं, यानी कि सर्दी गर्मी का इन पौधों के ऊपर भी ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता। आप चाहे तो इन्हें आउटडोर रखें, चाहे तो इन्हें आप अंदर इंडोर भी रख सकते हैं। तो ये पौधे बहुत ही तेज़ी से फैलते हैं थ्रू कटिंग से, या फिर आप इनके रूट से इनको सेपरेट करके इनके नए नए पौधे फ्री में बना सकते हैं। बहुत ही जल्दी ये मल्टीप्लाई भी हो जाता है और ये पौधे बहुत ही कम केयर में, कम पानी में और कम खाद में चलने वाले प्लांट होते हैं। अगर आप बिगनर हैं, अगर आप ऐसे पौधे की तलाश में हैं जिसे एक बार अपने गार्डन में ऐड किया जाए और बाकी टाइम ये पौधे बहुत ही लेस केयर में आपके गार्डन में सालों साल बने रहें, तो ऐसे में बोट लिली का प्लांट आपको ज़रूर अपने गार्डन में लगाना चाहिए। फ्रेंड्स नेक्स्ट जो प्लांट आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये है स्नेक प्लांट। बोटेनिकली इसे सेंसवेरिया प्लांट कहा जाता है। इसकी बहुत सारी वेराइटीज़ होती है जिनमें से इसकी ड्वार वेराइटी भी होती है, लॉन्ग वेराइटी भी होती है। दोनों ही वेराइटी मोस्ट हार्डी वेराइटी होती है जिसे आप आउटडोर इंडोर दोनों ही जगह लगा सकते हैं। और ये मोस्ट हार्डी प्लांट होता है जो बहुत ही कम केयर में, कम खाद पानी में सालों साल आपके गार्डन में बने रहते हैं। ड्वार वाली वेराइटी में भी इसकी बहुत सारी वेराइटीज़ होती हैं जिन्हें आप छोटे कंटेनर में लगा सकते हैं। और इसके अलावा इसमें लॉन्ग वाली वेराइटी भी होती है जिसकी हाइट काफ़ी चली जाती है और इन पौधों का बड़े वाले पॉट में भी लगा सकते हैं। चाहे धूप में रखें, इन पौधों की ग्रोथ में भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और इन पौधों को ज़्यादा पानी भी नहीं चाहिए होता है, यानी कि अगर आप पानी देने की कभी चूक हो जाती है तो ऐसी कंडीशन में भी ये पौधे बहुत ही हेल्दी ग्रोथ करते हैं। और ये बेस्ट इंडोर एयर प्यूरिफाइंग प्लांट होते हैं जो आपके घर के अंदर की टॉक्सिक को भी अब्जॉर्ब करते हैं। तो ये भी मोस्ट लो मेंटेनेंस प्लांट है। सर्दी गर्मी का इन पौधों की ग्रोथ पर भी ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। फ्रेंड्स नेक्स्ट जो प्लांट आप स्क्रीन पर देख रहे हैं जो पूरा साल हरे भरे रहते हैं वो है हमारा स्पाइडर वॉट का प्लांट। और यहाँ पर ये आप देख सकते हैं इस वाली हैंगिंग बास्केट में मैंने इसकी दो वेराइटीज़ को कॉम्बिनेशन में लगाया हुआ है, यानी कि एक इसकी वेरीगेटेड वेराइटी है एंड एक इसकी ग्रीन वाली वेराइटी है जिसमें वाइट कलर के फ्लावर्स जो है वो ब्लूम कर रहे हैं। और ये भी एक सकुलेंट टाइप के प्लांट होते हैं जो छोटी छोटी कटिंग से आसानी से ग्रो हो जाते हैं। बहुत ही जल्दी ये पूरे पॉट को कवर कर लेते हैं। और इसके अलावा फ्रेंड्स पूरा साल इन पौधों की ग्रोथ बहुत अच्छे से चलती है। और ये पौधे बहुत ही मिनिमम प्राइस में 100-125 रुपये तक आपको मिल जाएंगे। तो ये पौधे भी आपको ज़रूर अपने गार्डन में लगाना चाहिए। ये पौधे भी ज़्यादा स्पेस नहीं लेते हैं, कम जगह में छोटे कंटेनर में ये पौधे भी सालों साल आपके गार्डन में बने रहेंगे। तो ये भी बेस्ट प्लांट है फ्रेंड्स। सर्दी गर्मी का इस पौधे पर भी ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है। वेल ड्रेन मिट्टी में लगाएं और सेमी शेड में रखें। विंटर में आप इनको चाहे तो आउटडोर जाकर धूप में भी रख सकते हैं। फ्रेंड्स नेक्स्ट जो प्लांट आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये है कोलियस का प्लांट। कोलियस भी एक बेहद ही खूबसूरत परमानेंट ऑर्नामेंटल प्लांट होता है और ये बहुत ही लो मेंटेनेंस प्लांट होता है। पूरा साल इस पौधे की ग्रोथ बहुत अच्छे से चलती है, काफ़ी कलरफुल लीव्स होती हैं। तो ये पौधे भी आपको ज़रूर अपने गार्डन में ऐड करना चाहिए। लो मेंटेनेंस होने के साथ साथ ये पौधे बहुत ही कम प्राइस में आपको आपकी लोकल नर्सरी में मिल जाएंगे। इसकी बहुत सी सुंदर सुंदर वेराइटीज़ होती हैं। इनको प्रोपोगेट करना भी बहुत ज़्यादा ईजी होता है। थ्रू कटिंग से आप इनके नए नए पौधे फ्री में बना सकते हैं। और ये जितने भी मेरे पौधे आप देख रहे हैं फ्रेंड्स ये सभी मैंने कटिंग से ही इनको ग्रो करा हुआ है। और जितने भी पौधे आप ग्रो करते हैं उन्हें डिफरेंट डिफरेंट वेज में आप लगा सकते हैं, गिफ्ट करने के भी काम में आ जाते हैं। और इन पौधों की अच्छी ग्रोथ के लिए आप इन्हें वेल ड्रेन मिट्टी में लगाएं। और इसके अलावा फ्रेंड्स इनकी जो मिट्टी है इनको हल्का मॉइस्ट रहना ज़्यादा पसंद रहता है। और कोलियस की कुछ वेराइटीज़ ऐसी होती हैं जो आउटडोर अगर रखें तो वो बहुत ही अच्छी ग्रोथ करते हैं। और ये भी बहुत ही लो मेंटेनेंस प्लांट होता है फ्रेंड्स। तो इसे भी आपको ज़रूर अपने गार्डन में ऐड करना चाहिए। फ्रेंड्स नेक्स्ट जो प्लांट आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये है बॉलविन च्यू का प्लांट और बोटेनिकली इसे क्लेसिया रिपन्स कहा जाता है। और ये भी मोस्ट हार्डी प्लांट होता है, काफ़ी लो मेंटेनेंस प्लांट होता है। पूरा साल इस पौधे की ग्रोथ बहुत अच्छे से चलती रहती है। सर्दी गर्मी का इस पौधे पर भी ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है। बेस्ट पार्ट ये है कि ये पौधे बहुत ही ईजिली प्रोपोगेट भी हो जाते हैं, ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। बस इसके बंच को कट करके आप इसको मिट्टी में फैला देंगे तो ये पौधे पूरी तरह से ये जो है पूरे पॉट को कवर कर लेते हैं। और देखने में भी काफ़ी खूबसूरत भी लगते हैं, काफ़ी ग्रीनरी भी ऐड करते हैं। कम जगह में आप लगाएं, छोटे छोटे पॉट में वेल ड्रेन मिट्टी बनाकर लगाएं तो ये पौधे भी मोस्ट हार्डी प्लांट होते हैं। बहुत ही तेज़ी से ये फैलते हैं, जिस तरह से घास फैलती है उस तरह से ये पौधे फैलते चले जाते हैं।
फ्रेंड्स, कहने को तो सर्दियां हैं, डोरमेंट पीरियड है, और लेकिन ऐसी कंडीशन में पेनी वॉट भी आप ये देख सकते हैं। ये पौधे भी लो मेंटेनेंस होते हैं, पूरा साल हरे भरे रहने वाले प्लांट होते हैं। इन्हें मैंने दूसरे पौधों के साथ साथ रखा हुआ है, जहाँ पर इसकी ग्रोथ भी बहुत अच्छे से चल रही है, और इसके अलावा पूरे पॉट को इसने कवर कर लिया हुआ है। उनकी ग्रीनरी आज भी जो है वो मेनटेन है। तो ये भी मोस्ट हार्डी प्लांट है, ये पौधा भी आप ज़रूर अपने गार्डन में ऐड करें। फ्रेंड्स, नेक्स्ट है सिंगोनियम प्लांट। फ्रेंड्स, सिंगोनियम की बहुत सारी वेराइटीज़ जो होती हैं वो मोस्ट हार्डी वेराइटीज़ होती हैं, जिन्हें आप आउटडोर लगाएं, इंडोर लगाएं। कटिंग से ये पौधे इजीली ग्रो जाते हैं, और पूरा साल इन पौधों की ग्रोथ पर ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है। डोरमेंसी पीरियड में भी ये पौधे जो हैं वो बहुत अच्छी ग्रोथ करते हैं, बड़ी कम देखभाल में चलते हैं, कटिंग से थ्रू सिंगल लीव से इजीली प्रोपोगेट भी हो जाते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप बिगनर है और कुछ पौधे ऐसे चाहते हैं अपने गार्डन में जिनको बड़ी ज़्यादा केयर भी ना करनी पड़े और ना ही ज़्यादा उनको खाद पानी की ज़रूरत हो, ऐसे में पर्पल हार्ट प्लांट को आप ज़रूर अपने गार्डन में लगाएं। यहाँ पर ही आप देख सकते हैं, ये मेरे एक वेस्ट में लगा हुआ है, और इसे मैंने आउटडोर जाके लगा कर रखा हुआ है, और इसमें अभी भी ब्लूमिंग हो रही है। सर्दी हो गर्मी हो, इस पौधे की ग्रोथ पर ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। ये भी एक सकुलेंट टाइप का प्लांट होता है, इसमें छोटे छोटे फ्लावर्स ब्लूम करते हैं। कटिंग से ये पौधे इसलिए ग्रो भी हो जाते हैं, बहुत ही जल्दी पूरे पॉट को कवर कर लेते हैं। बहुत ही लो मेंटेनेंस, रफ टफ चलने वाला प्लांट होता है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट है बेबी सनरोज का प्लांट। ये भी एक सर्कुलर टाइप का परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट होता है, जिसे आप छोटे छोटे कंटेनर में लगा सकते हैं। ये पौधे भी पूरा साल बहुत ही अच्छी ग्रोथ करते हैं, पूरा साल हरे भरे रहते हैं, जिसे आप छोटे छोटे कंटेनर में लगा सकते हैं। थ्रू कटिंग से आप इनके नए नए पौधे जो हैं वो मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये भी मोस्ट हार्डी प्लांट है, और बेस्ट पार्ट ये है कि इनको एक बार लगाएंगे तो ये पौधे बहुत ही तेज़ी से फैलते चले जाते हैं। फ्रेंड्स, नेक्स्ट है मनी प्लांट। फ्रेंड्स, मनी प्लांट की कोई भी वेराइटी हो, वो डोरमेंसी पीरियड में भी जो है वो काफ़ी इनकी ग्रीनरी जो है वो मेंटेन रहती है। बड़े ज़्यादा ये पौधे ख़राब नहीं होते हैं, लो मेंटेनेंस होते हैं, जिन्हें आप छोटे छोटे कंटेनर में, हैंगिंग बास्केट में, इवन कि अगर आप मनी प्लांट को मॉस्टिक के साथ लगाते हैं तो उस कंडीशन में इसकी जो लीव्स हैं वो बिग साइज़ की हो जाती हैं। इन्हें आप विंटर में इंडोर रखें, तब भी इन पौधों की ग्रीनरी जो है वो मेनटेन रहती है। चाहे आप मिट्टी में लगाएं, चाहे आप इन्हें पानी में लगा दीजिए, और इवन कि इनको आप सिंगल लीव से भी इजीली प्रोपोगेट कर सकते हैं। तो ये भी बहुत ही लो मेंटेनेंस प्लांट है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट है हमारा मॉन्स्टेरा प्लांट। फ्रेंड्स, मॉन्स्टेरा प्लांट भी बहुत ही लो मेंटेनेंस और एवरग्रीन प्लांट होता है। सर्दियों में भी इन पौधों की ग्रोथ बहुत अच्छे से चलती है। सर्दी गर्मी का इन पौधों पर ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है, और इन पौधों को भी आप मॉस्टिक के साथ लगा सकते हैं। थ्रू कटिंग से ये पौधे इजली जो है वो ग्रो हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैंने आपसे बहुत से ऐसे लो मेंटेनेंस प्लांट्स शेयर करे हैं, जिन्हें आपको ज़रूर अपने गार्डन में लगाना चाहिए। और डोरमेंसी पीरियड में भी ये पौधे जो हैं बहुत अच्छी ग्रोथ करते हैं। सर्दी गर्मी का इन पौधों की ग्रोथ पर ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता। और अगर आप बिगनर हैं तो ऐसे पौधे आपको ज़रूर अपने गार्डन में लगाना चाहिए, जिन्हें एक बार लगाने के बाद बार बार इन पौधों पर पैसा खर्च करने की कोई भी ज़रूरत नहीं होती है। आई होप आज की वीडियो आप सबके लिए यूज़फुल रही होगी। वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फ्रेंड्स, स्टे ब्लेस्ड एंड बाय बाय।